नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महीने की 21 तारीख को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए लोगों को तैयार रहने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मानसिक और भौतिक खुशहाली बढ़ाने वाली इस प्राचीन पद्धति का उत्सव मनाने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण में योगदान करने की अपील की। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ महेन्द्र मुंजपारा ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए समिति की बैठक में वर्चुअल भाग लिया। इस दौरान इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग से संबंधित पायलट परियोजना की शुरूआत की है। इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों ने मिलकर तैयार किया है। ये परियोजना देश को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सहायता केंद्र बनाने में मदद करेगी। अगले 5 सालों में भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग उद्योग से 20 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व मिलने की संभावना है। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई। नई दिल्ली में कल हुई इस कार्यशाला में सूक्ष्म सिंचाई की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की गई। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, सिंचाई उद्योग, जल प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में राजस्थान सहित आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 5 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम अपनाने और जल प्रबंधन क्षेत्र में सर्वोत्तम उपायों के लिए सम्मानित किया गया। राजसमंद जिले के मुरेला गांव में शिल्पग्राम की स्थापना की जाएगी। ये गांव मिट्टी से लोक देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। राज्य सरकार ने इसके लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपए की मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से मुरेला के शिल्पकर्मी अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन और बिक्री के साथ भावी पीढ़ियों को भी प्रशिक्षित कर सकेंगे। शिल्पग्राम में सेमिनार हॉल, प्रदर्शनी हॉल और कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाएं भी विकसित होंगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज सुबह अंधड़ के बाद कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। नागौर में आज तड़के तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण शहर सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के खंभे गिर गए। इससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई। सीकर में भी सवेरे मूसलाधार बारिश होने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दौसा में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश हुई। चूरू और आसपास के क्षेत्र में भी सुबह तेज बारिश हुई। धौलपुर में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। इससे कई स्थानों पर जल भराव हो गया। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और धौलपुर में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक राज्य में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। प्रदेश में पिछले दिनों आए तेज अंधड़ के कारण बिजली तंत्र को खासा नुकसान हुआ है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कल जयपुर में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। विभाग ने बताया कि तूफान के कारण हजारों पोल और ट्रांसफार्मर टूट जाने से 13,000 से ज्यादा गांवों में बिजली प्रभावित हुई थी, जिसमें से करीब 11,000 गांवों में आपूर्ति सुचारू कर दी गई है, जबकि करीब 2,000 गांवों में अभी भी बिजली आपूर्ति ठप है। बैठक के बाद श्री भाटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अधिकारियों को 3 दिन में सभी स्थानों पर बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री भाटी ने बताया कि शुरूआती अनुमान के अनुसार विभाग को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।